हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो रिलेटेड है डेयरी प्रोडक्शन से। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज डेयरी प्रोडक्शन में रिसेंटली एक इशू चल रहा है, दैट इज द एक्सेस ऑफ स्किम्ड मिल्क पाउडर। स्किम मिल्क पाउडर की बहुत एक्सेस होने के कारण यहाँ पे एक इशू हो रहा है डेयरी सेक्टर में। तो ये स्किम मिल्क पाउडर का इशू क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको पता होना चाहिए, उसी चीज़ का डिस्कशन हमारा एसएमपी का डिस्कशन है आज का। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें आज कवर करनी है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा एसएमपी का सरप्लस इशू क्या है। एसएमपी के सरप्लस इशू में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसएमपी क्या होता है। देन उसके बाद एसएमपी क्या होता है के साथ साथ में इसके साथ साथ में इसकी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, एसएमपी बनता कैसे है। देन उसके बाद डेयरी प्रोडक्शन में फ्लश और लीन सीजन्स क्या होते हैं, कौन कौन से कारण है जिसके कारण स्किम्ड मिल्क पाउडर की सरप्लस हो रही है डेयरी सेक्टर में और उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। देन उसके बाद इसके सरप्लस का और मार्केट के डायनेमिक्स का एसएमपी के क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो डेयरी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और लास्ट में ये पूरे इशू का जो पूरा ये मुद्दा है, इसमें एसएमपी सरप्लस के कारण जो भी इशू आ रहे हैं उसका क्या प्रपोज सोल्यूशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा डिटेल में एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जो आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर देना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली इशू ये है कि डेयरी इंडस्ट्री जो है इसमें एक सरप्लस प्रॉब्लम चल रही है स्किम्ड मिल्क पाउडर की, जहाँ पे कोऑपरेटिव और प्राइवेट डेयरीज हैं, इनके पास 3 to 3.5 लाख टन का सर्प स्किम्ड मिल्क पाउडर का स्टॉक अभी जमा है। और ये बहुत ज़्यादा सरप्लस है, जितनी हमको नीड होती है उससे कहीं ज़्यादा है। यही एक बड़ी चीज़ इशू बनी हुई है। तो अब ये स्किम्ड मिल्क पाउडर क्या होता है वो समझते हैं। इसको पहले समझाने के पहले मैं आपको मिल्क के कंपोनेंट बता दूं। मिल्क के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वाटर कंपोनेंट और दूसरा सॉलिड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट जो होते हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है फैट और दूसरा होता है फैट के अलावा जो सॉलिड्स हैं मिल्क में, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, दैट इज सॉलिड्स नॉट फैट, जिसको शॉर्ट में एसएनएफ भी बोलते हैं। मिल्क का पूरा जो हिस्सा है उसमें अराउंड अराउंड 85 to 90% जो होता है वो सिर्फ वाटर होता है। सिर्फ बाकी की जो कमोडिटी है, बाकी के जो पार्ट्स हैं, दैट इज सॉलिड पार्ट जो है मिल्क में, वो हार्डली 10 to 15% बनाता है। अब ये जो एस एन एफ या सॉलिड्स नॉट फैट है, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें फैट के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लैक्टोज हो गया, मिनरल्स हो गया। मिनरल्स में जैसे हमारा चीफ एलिमेंट होता है कैल्शियम। देन विटामिन हो गए जैसे कि विटामिन ए। एंड देन उसके बाद कुछ एंजाइम्स हो गए। तो ये पांच चीज़ें हैं जो मिल्क के बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो सॉलिड्स फैट के अलावा जो सॉलिड्स हैं उसमें आते हैं। अब हम आते हैं एसएमपी क्या होता है इस पे। तो मिल्क, जैसे मैं काऊ मिल्क की अगर बात करूं तो आपने जैसे कि कंपोनेंट यहाँ पे देखे, तो मिल्क, काऊ मिल्क में अराउंड अराउंड 3.5% फैट होता है और 8.5% सॉलिड नॉट फैट होते हैं, मतलब प्रोटीन, देन लैक्टोज, देन मिनरल्स, देन विटामिन, ये सारी चीज़ें। और बोफेलो की मिल्क की अगर मैं बात करूं तो उसमें फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, टोटल मिल्क का 6.5% होता है। और एसएनएफ जो होते हैं वो 9% होते हैं अराउंड अराउंड। अब मिल्क जो होता है ये आपको पता है पेरिशेबल कमोडिटी है, तो मतलब 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप इसको रख नहीं सकते गर्म करने के बाद भी। सिर्फ इसके जो सॉलिड्स होते हैं जैसे कि फैट और एसएनएफ जो होते हैं, आप सिर्फ इसको स्टोर कर सकते हो, वो भी तब जब आप इसको मिल्क से सेपरेट कर दो, क्रीम क्रीम में निकाल के उसमें से आप इसको सेपरेट कर दो। और उसके बाद स्किम्ड मिल्क जो है, स्किम्ड मिल्क मतलब क्रीम निकालने के बाद जो जो सॉलिड मिल्क, जो सॉलिड्स बचे हैं उसको आप जो, मतलब जो आपने स्किम निकाली, मतलब जो मलाई निकाली है उसको सुखा के ड्राई करके और फैट कंपोनेंट को निकाल के जो बचता है सॉलिड, दैट इज कॉल्ड एज स्किम्ड मिल्क, उसको आप ड्राई करके और स्टोर कर सकते हो। तो फ्लश सीजन जब आता है तो फ्लश सीजन में कैटल और बफेलो जो होती हैं वो और ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती हैं। जो पूरे साल के 12 महीने होते हैं वो 12 महीने दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक फ्लश सीजन और एक लीन सीजन। ये फ्लश सीजन और लीन सीजन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका मिल्क की डेयरी इंडस्ट्री की वर्किंग पे बहुत बड़ा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के जो सीजन होते हैं। फ्लश सीजन वो सीजन होता है जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण, जैसे रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण और गर्मी कम होने के कारण, जो एनिमल्स होते हैं वो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो वाटर की ड्रिंक भी ज़्यादा करते हैं। और उस टाइम पे उनकी बॉडी से लॉस भी कम होता है वाटर का, क्योंकि समर नहीं है उस टाइम पे, रेनी या विंटर सीजन जो होता है इस टाइम पे। तो उस टाइम पे स्वेट के थ्रू या पसीना नहीं आता, पसीना हीट का लॉस नहीं होता एनिमल्स का। तो उस कंटेक्स में वो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जितनी नीड है उससे ज़्यादा। तो ये होता है फ्लश सीजन। और एक सीजन आता है दैट इज लीन सीजन, मतलब साल का वो पार्ट, वो 3 4 महीने जस्ट समर की हीट ज़्यादा होने के कारण एनिमल्स की बॉडी से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है और उस कारण से वो मिल्क का प्रोडक्शन जो है वो कम करते हैं। तो ये जो 3 4 महीने होते हैं इसमें मिल्क की जितनी नीड होती है हमारी
हमारी पूरी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में उससे कम मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो फंडा ये बोलता है कि जब आप फ्लश सीजन आता है तो फ्लश सीजन में जो एक्सेस मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ये एक्सेस मिल्क को आप स्टोर कर लेते हो। कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया, आप उसके फैट और एसएनएफ को निकाल के आप उसको स्टोर कर लेते हो, सुखा के ड्राई करके उसको स्टोर कर लेते हो और अलग अलग फॉर्म में आप स्टोर करते हो। जैसे फैट जो होता है उससे आप क्रीम, बटर, देन उसके बाद घी, ये सारी चीज़ें बनाते हो। जबकि एसएनएफ जो होता है इसको आप स्किम्ड मिल्क पाउडर के फॉर्म में आप स्टोर कर देते हो सुखा के। तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं मिल्क के, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, इन सबको सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आप स्टोर कर देते हो। और फिर क्या होता है, जब लीन सीजन आता है, जैसे एक्सेस मिल्क जब आया तो आपने फैट और एसएनएफ निकाल लिया एक्सेस मिल्क से और उसको स्टोर कर लिया। और जब लीन सीजन आएगा तो लीन सीजन में जब आप स्टोर, जो आपने फैट और एसएनएफ इसको आपने स्टोर किया है, उसको आप पानी में मिला दोगे, वाटर में, तो ये वापस मिल्क का फॉर्म ले लेगा और इस मिल्क को हम फिर सेल करते हैं। तो लीन सीजन के टाइम में जो मिल्क की शॉर्टेज होती है वो इस स्किम्ड मिल्क पाउडर को यूज करके, रीयूज करके आप की जाती है। ये फ्लश और लीन सीजन कब आते हैं? तो साउथ सदर्न इंडिया और महाराष्ट्र रीजन में जो फ्लश सीजन आता है ये जनरली जुलाई से लेके दिसंबर तक एक्सटेंड करता है। जबकि नॉर्थ और गुजरात में ये सितंबर से स्टार्ट होता है और नॉर्मली मार्च तक चलता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन कितना होता है? हर 100 लीटर के मिल्क में, अगर आप 100 लीटर का मिल्क लेते हो, या 103 किलोग्राम, अगर आप लीटर को किलो में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो अराउंड 103 किलो का जो काउ मिल्क आता है, उससे डेयरी जो होती है अराउंड अराउंड 103 किलो काउ मिल्क से करीब 9 किलो या 8.7 केजी का स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाती है और 3.5 किलो घी बनाती है। मतलब 3.5% अगर मैं फैट मान के चलूँ मिल्क में, तो अराउंड अराउंड इससे 3.5 किलो का घी बनता है। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एसएमपी का सरप्लस डिटरमाइन करते हैं? हर साल कितना एसएमपी होता है और कितना एसएमपी सरप्लस होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है नॉर्मली? ऑन एन एवरेज हर साल हमारे यहाँ जो डेयरीज हैं वो 5.5 टू 6 लाख टन का एसएमपी प्रोड्यूस करती है। मतलब जितना मिल्क प्रोड्यूस होता है एक साल में, उससे हर साल करीब 5.5 से 6 लाख टन का, 6 लाख टन का स्किम्ड मिल्क पाउडर प्रोड्यूस होता है। इसमें से 4 लाख टन जो है, 4 लाख टन जो है ये लीन सीजन में यूज हो जाता है, जब मिल्क की शॉर्टेज होती है पानी में मिला के। और बचा हुआ अराउंड जो 1.5 टू 2 लाख टन है, ये हर साल जो आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट, स्वीट मीट, बेबी फार्मूला, फूड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, इनको बनाने में कंपनीज यूज कर लेती हैं। तो पूरा का पूरा एसएमपी जो है वो यूज हो जाता है और सरप्लस नहीं होती। लेकिन 2023-2024 का जो ईयर था, इसमें एक एबनॉर्मेलिटी हुई। ये जो पिछला साल गुजरा है 23-24 का, इसमें एक दिक्कत हुई। इसमें दिक्कत ये हुई कि लीन पीरियड लगभग ना के बराबर आया। इसमें कोई लीन पीरियड लगभग आया नहीं। मतलब इस साल में जो 4 महीने थे 2023-24 के पीरियड में, इसमें जो 4-5 महीने लीन होते हैं उनमें भी जो कैटल थे उन्होंने नॉर्मल प्रोडक्शन किया, मिल्क का नियर नियर नॉर्मल प्रोडक्शन किया। जबकि 2022-23 में ऐसा नहीं हुआ था। 2022-23 में इसकी उल्टी कंडीशन थी। जितना ऑन एन एवरेज नॉर्मली प्रोड्यूस होता है इस मिल्क लीन सीजन में उस साल में, उससे भी बहुत कम हुआ था। तो उस साल पे स्किम्ड मिल्क पाउडर की डिमांड बहुत बढ़ गई, पिछले साल 2022-23 में। तो उस साल में अराउंड अराउंड महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बटर जो है वो 430 से 435 रुपए पर केजी, और फेब्रुवरी मार्च के पीरियड में एसएमपी जो था ये 315 टू 320 रुपीस पर केजी सेल हुआ था। मतलब इसको आप टन में कन्वर्ट करते हो ना, तो टन में अराउंड अराउंड जो है वो 3,000 से 4,000 रुपए पे एसएमपी जो है ये सेल हो रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि जो डेयरीज थे वो डेयरीज को अराउंड अराउंड 35 कंपनीज जो हैं जो एसएमपी खरीदती हैं, वो कंपनीज भी मिल्क के लिए 35 टू 40 रुपीस अराउंड अराउंड पे कर रही थी डेयरी के जो फार्मर्स हैं उनको। दिस वॉज अ वेरी गुड प्राइस फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए ये जो 38-39 रुपीज़ पे उनको उनका जो मिल्क सेल हो रहा था होलसेल में, बल्क में, दिस वॉज गिविंग देम अ वेरी गुड रिटर्न। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 23-24 में जब लीन सीजन नहीं आया और मिल्क बहुत एक्सेस प्रोड्यूस हुआ, तो इसमें हुआ क्या कि हार्डली 2.5 लाख टन एसएमपी जो है ये यूज हुआ रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क बनाने के लिए। मतलब हर साल जो हम लीन सीजन आता था उसमें 4 लाख टन यूज करते थे एसएमपी का। इस साल दूध की शॉर्टेज हुई ही नहीं लीन पीरियड नहीं आने के कारण, और मुश्किल से 2.5 2.5 लाख टन एसएमपी यूज हुआ। मतलब प्रॉब्लम ये हो गई कि हर साल जो 1.5 से 2 टन बचता था एसएमपी,
इस साल 3 से 4 टन एसएमपी डेयरीज के बाद लीन सीजन की स्टार्टिंग पे था। इतना तो यूज होगा नहीं क्योंकि इतनी डिमांड होती नहीं है। तो यहाँ पे फ्लश सीजन आया भी नहीं और पहले से ही सरप्लस था एसएमपी का। फ्लश सीजन आया तो अब वरीज एक नई स्टार्ट हो रही है। अभी हुआ क्या है, जून जुलाई का महीना आ गया है और जून जुलाई का महीना स्टार्ट होने का मतलब फ्लश सीजन स्टार्ट हो रहा है। फ्लश सीजन स्टार्ट हो रहा है मतलब अच्छा खासा डेयरी का प्रोडक्शन अब होगा। लेकिन डेयरी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, उसके पहले ही इस साल एसएमपी का परसेंटेज बहुत हाई, अमाउंट बहुत ज़्यादा है जो स्टोर में हमारे पास स्टॉक में है। तो मतलब दूध की इस साल उतनी नीड है ही नहीं जितनी नीड होनी चाहिए। तो इस कारण से एसएमपी का जो सरप्लस स्टॉक मार्केट में आया, उसके कारण अब डेयरीज में एसएमपी के प्राइस जो है वो गिर गए हैं। पिछले साल एसएमपी जो 350 से 400 रुपए पे बिक रहा था, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो अब 200 से 210 रुपए पर केजी पे सेल हो रहा है एसएमपी इसके मिल्क पाउडर। इससे डेयरी वालों को एक्सट्रीम वाला लॉस हो रहा है। फैट तो चलो ठीक है, मतलब जो फैट मिल्क से निकलता है उसकी तो मार्केट में अच्छी डिमांड है, घी और बटर की अच्छी डिमांड होने के कारण तो वो तो पूरा पूरा बिक जाता है। लेकिन एसएमपी जो होता है इसका मेन पर्पस या मेन यूज किस में होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करने में। जब मिल्क की शॉर्टेज होती है तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क बनाने के लिए। लेकिन चूंकि अब फ्रेश मिल्क ही मार्केट में अवेलेबल है तो एसएमपी का यूज करने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस कंटेक्स में ये एसएमपी जो है वो खराब होगा। तो अब एसएमपी जो है, ये एसएमपी के लिए अब डिमांड बहुत गिर गई है। तो इसके कारण अब प्राइसेस कितने पे आ गई है, प्राइसेस गिर के 2.5 से, जो पिछले साल 3,000 से 4,000 रुपए चल रही थी, अब 2,500 से 3,000 रुपए, मतलब 3,000 भी टच नहीं कर रहा, 2,500 के अराउंड अराउंड बना हुआ है। इससे क्या हो रहा है, डेयरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पर लीटर मिल्क पे अब नियरली सिर्फ 25 to 26 रुपीज़ मिल रहा है। मतलब पहले जो 38 to 40 रुपीज़ पर लीटर पिछले साल पर मिल्क पे मिल रहा था, अब हार्डली 24 to 25 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है। और ये सफिशिएंट नहीं होता डेयरी प्रोड्यूसर्स के लिए कि वो साल भर अपनी काऊ कैटल जो है उनकी देख रेख के लिए इतने में अपना खर्चा निकाल पाए। क्योंकि देखिए, डेयरी प्रोड्यूसर्स को अपनी कैटल के लिए भी खर्चा निकालना है, उनके खाना पीना साल भर का, उनका रहने का खर्चा, उनका मेंटेनेंस का खर्चा, और साथ साथ में अपनी लाइवलीहुड का खर्चा भी निकालना है। और 20 to 25 रुपीज़ पर लीटर जो है वो उस कॉस्ट को कवर नहीं कर पाता। उनकी जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, वो तो एक अलग ही चीज़ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब फार्मर्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अब वो इस साल क्या करेंगे। इतना बड़ा जो स्टॉक है, उस स्टॉक को वो कैसे सेल करेंगे या क्या करेंगे। तो अब ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेयरी सेक्टर के लिए यहाँ पे दिख रही है। इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। पहला तो सॉल्यूशन, जो ओनली सॉल्यूशन है, वो ये है कि हमारे पास जो एक्सेस एसएमपी स्टॉक है उसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन एक्सपोर्ट के साथ एक प्रॉब्लम है कि एसएनपी के जो इंटरनेशनल मार्केट्स में रेट चल रहे हैं वो भी बहुत बहुत ही नीचे डले हुए हैं, अभी बहुत ही नीचे लेवल पे चल रहे हैं। जैसे ग्लोबली एक फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, वैसे ही एक डेयरी का एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है, दैट इज न्यूजीलैंड में बेस्ड है ग्लोबल डेयरी ट्रेड। इसमें एक फोर्टनाइटली ऑनलाइन ऑक्शन और प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें 15-15 दिन में ऑक्शन होते हैं एसएमपी के पर टन के हिसाब से। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अप्रैल 2022 में एसएमपी के प्राइसेस 4500, अराउंड अराउंड $4,500 चल रहे थे। ये आज की डेट में अराउंड अराउंड $2,500 चल रहे हैं, जो अराउंड अराउंड 50% प्राइस गिर चुके हैं। तो अब एक्सपोर्ट में भी उनको खास कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे भी उनके लिए बहुत बड़ी वरी है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है RS सोडी, उन्होंने एक एडवाइस दी है गवर्नमेंट के लिए जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट को एक 50,000 to 1 लाख टन का एक एक बफर स्टॉक बनाना चाहिए एसएमपी का, जहां पे वो मार्केट से, डेयरी प्रोड्यूसर से, जिस साल में एक्सेस प्रोडक्शन होता है एसएमपी का बहुत ज़्यादा, उस साल में कुछ एक प्रपोर्शन गवर्नमेंट एसएमपी का खरीद के अपने पास रख ले और अपनी वेलफेयर स्कीम में उसको यूज़ करे। या फिर जैसे आने वाले साल में कभी मिल्क का प्रोडक्शन एक्सेस से बहुत कम होता है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ये एसएमपी का यूज़ करके मार्केट में मिल्क की शॉर्टेज को कम कर ले। क्योंकि अगर फार्मर्स को आज की रेट में अच्छे प्राइस नहीं मिलेंगे तो वो अगले साल के लिए कैटल को ना फीड करा पाएंगे, और अगले साल मिल्क एडिक्वेटली प्रोड्यूस नहीं होगा, तो अगले साल मिल्क में बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए कि वो फार्मर्स से इस साल ही अच्छी प्राइस में एसएमपी खरीद ले, जिससे अगले साल इन्फ्लेशन के चांसेस भी ना रहें और गवर्नमेंट अपनी वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी और मार्केट के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये एसएमपी का यूज़ कर पाए। तो ये बफर स्टॉक जो है, ये एक अच्छा आइडिया है जो डेयरी प्रोड्यूसर्स को प्राइसेस के कोलैप्स से प्रोटेक्ट कर सकता है और फार्मर्स को लाइवलीहुड, उनकी लाइवलीहुड को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके साथ साथ में एक मीडियम टर्म सॉल्यूशन भी है।
एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि डेयरी इंडस्ट्री को एक नया मार्केट भी बनाना चाहिए एसएमपी और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का। जैसे आजकल मार्केट में प्रोटीन प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, लैक्टोज प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ रही है बच्चों के लिए, मिनरल्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, मिनरल प्रोडक्ट्स की। तो उस केस में अगर ये एसएमपी के प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर करके और उनको इंडिविजुअल प्रोडक्ट के फॉर्म में सेल करते हैं, जैसे अमूल ऑलरेडी प्रोटीन के प्रोडक्ट सेल कर रहा है आजकल मार्केट में, तो उस केस में हम इन प्रोडक्ट का यूज भी कर पाएंगे और एसएमपी का जो है एडिक्वेट यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा। दूसरा रीजन क्या है, एसएमपी की देखिए, एसएमपी मार्केट में कभी आप ये नहीं बोल सकते कि एसएमपी आप कम प्रोड्यूस करिए, क्योंकि देखिए हर 1 किलो फैट के साथ, मतलब जब दूध प्रोड्यूस होगा तो दूध एक्सेस प्रोड्यूस हो गई होगा, और दूध में से जब घी और वो निकाला जाता है, घी बटर वगैरह, तो डेयरीज ना चाहते हुए भी 1 किलो फैट बनाते टाइम 2.5 किलो एसएमपी बना ही लेती हैं। वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है कि जब आप घी तेल वगैरह, घी और बटर वगैरह बनाओगे तो ऑब्वियसली उसके साथ में एसएमपी निकलेगा ही निकलेगा। दूसरी बात, फैट की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है, जैसे पनीर, खोवा, मावा, ये सारी चीज़ों की डिमांड डे पे डे, स्वीट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और उसके लिए फैट की ज़रूरत होती ही होती है। तो इस केस में फैट बनाने के टाइम पे एसएमपी तो बनेगा ही, हमको ये देखना होगा कि एसएमपी को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि हम उसका प्रोडक्शन ख़त्म नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉब्लम ये भी है कि फार्मर्स जो हैं ये काऊ को रियर करना या काऊ गाय पालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गाय एक तो जल्दी ज़्यादा मिल्क यील्ड करती है और साथ साथ में ये बच्चे जल्दी पैदा करना शुरू करती है एज़ कम्पेयर टू बफेलोस। तो गाय की मिल्क की एक प्रॉपर्टी होती है कि गाय का मिल्क ज़्यादा एसएमपी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू बफेलो। तो इस केस में ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है जिससे हमको डील करना पड़ेगा कि कैसे हम गाय का मिल्क जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, उसको मैनेज कर पाएँ और उससे जो एसएमपी बन रहा है उससे हम डील कर पाएँ। So these are the possible solutions. Yeah, these are the challenges which we need to tackle if we want to solve the problem of this SMP surplus. I hope this issue is clear to you. इससे related prelims और mains का question देख लेते हैं। prelims का question है, what does SMP refer to in the context of dairy production? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको सही आंसर ABCD जो भी है वो आपको कमेंट करना है। देन उसके बाद मेंस का क्वेश्चन, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेयरी फार्मर्स ड्यू टू सरप्लस ऑफ स्किम्ड मिल्क प्रोड्यूसर, व्हाट आर द पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू एड्रेस दिस इशू एंड इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे चैलेंजेस पूछे गए हैं कि डेयरी इंडस्ट्री स्किम्ड मिल्क पाउडर को के सरप्लस को लेके क्या चैलेंजेस फेस करती है और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इस इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के। तो हमारा आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमेशा की तरह हमारे आंसर के 3 पार्ट होंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में हम मिल्क और मिल्क के कंपोनेंट्स के बारे में लिखेंगे बहुत ब्रीफ में। देन उसके बाद मिल्क के कंपोनेंट्स लिखने के बाद हम एसएमपी कैसे प्रोड्यूस होता है वो लिखेंगे। देन उसके बाद वील स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट में हमसे सबसे पहली चीज़ चैलेंज पूछे गए हैं, तो चैलेंजेस लिखेंगे कि सरप्लस क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और उससे क्या क्या इशू हैं। देन उसके बाद हम उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस डील करेंगे कि हम उससे कैसे डील कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म सॉल्यूशन जो हमने बनाया था कि बफर स्टॉक बनाना है, क्योंकि हमसे ये भी पूछा गया है कि डेयरी इंडस्ट्री को स्टेबल कैसे रख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या मीडियम टू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट को एक बफर स्टॉक बनाना पड़ेगा, जिससे जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि एसएमपी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रोडक्शन या कभी बहुत कम हो जाता है प्रोडक्शन, तो उस केस में हम उससे डील कर पाएँ, तो ये स्टेबल रखने में हमको हेल्प करेगा डेयरी इंडस्ट्री को। तो बॉडी पार्ट में आप चैलेंजेस, सॉल्यूशन और मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी क्या लेंगे आप स्टेबल रखने के लिए डेयरी इंडस्ट्री को, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड देन वील मूव ऑन टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में वी विल डिस्कस कि ये डेयरी इंडस्ट्री क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, इस पर कितने फार्मर्स डिपेंडेंट हैं और क्यों ये इंडस्ट्री की सर्वाइवेबिलिटी और प्रॉपर लाइवलीहुड जरूरी है, प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, अगर हम फार्मर्स की इनकम को डबल करने का प्लान कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। So I hope this topic was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसके लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है ल्यूमिन आईएएस फाउंडेशन नाम से, उस चैनल पे जाके टेलीग्राम पे आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पेज है। इन सारे पेजेस की, टेलीग्राम चैनल की और फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।